नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। और मैं एमके कर्मकार आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूं आप लोगों का चैप्टर लेकर के। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के बीच कंटिन्यू बिहार बोर्ड मैट्रिक की क्लासेस अपलोड कर रहा हूं और इसी क्रम में आप लोगों का जो एनसीईआरटी बुक का छठा चैप्टर है त्रिभुज, वो क्लासेस चल रही है। तो मैं आप लोगों को इससे पहले बताया था कि त्रिभुज के सर्वांग और समरूपता क्या होती है और इन्हें होने के लिए कौन कौन सी कसौटियाँ होती हैं। इन सभी के क्लासेस मैं पहले ही आप लोगों को प्रदान कर चुका हूं। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथमेटिक्स 2023 के नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पर आप जाकर के इस समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। क्योंकि अगला जो सवाल होगा, जो भी चैप्टर आएंगे, उसमें आपको त्रिभुज की समरूपता से संबंधित बहुत सारे सवाल मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर पिछला क्लास को सही तरीके से देख लेंगे तो आने वाले किसी भी सवालों में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी और आपको हर सवाल अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए, और समय को ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप त्रिभुज को देख करके कैसे पहचान करेंगे कि त्रिभुज समरूप होगी या फिर नहीं होगी। तो 6.2 के सवाल को स्टार्ट करने से पहले कुछ और मुख्य बिंदुओं पर मैं पहले आपको बता दूंगा, ताकि आगे जो भी सवाल आएंगे उस पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट अवश्य करना चाहूँगा कि अगर ये क्लासेस कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रही तो लाइक अवश्य करें। और अगर आपने पहली बार इस चैनल में विजिट किए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ करके लाभान्वित हो सके। तो चलिए फिर और समय को ना लेते हुए आज जल्द से जल्द इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चैप्टर 6.2 को स्टार्ट करने से पहले 3 चलेगा ना? ठीक है, यहाँ देखना। जो खाते हो वाला नमक। तो सर सेंधा नमक को क्या बोलते हैं? सब वही है, अलग अलग क्वालिटी है। काला नमक? सेंधा नमक शुद्ध नहीं किया जाता है। काला नमक? उसको सेंधा काला एक ही ना हुआ? नहीं, काला नमक हल्का ब्लैक रहता है। नहीं, सब वही क्वालिटी में आता है। वो मतलब पूरा शुद्ध नहीं है। ये जो बनता है ना सफ़ेद नमक, उसको शुद्ध अलग से किया जाता है स्पेशल तरीके से, है ना? समझना। तो 6.3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ और बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि चैप्टर बेहतर से समझ में आए। इसके लिए क्या समझना, इससे पहले भी क्लास हुआ था 9th में, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। अगर ये दो रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, एल और एम, और इसको अगर कोई रेखा इस तरह से काट दिया, इससे बताया गया था भाई। नहीं, इसका परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ कौन कौन सा क्या होता है ये डायरेक्ट लिखा देते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये जो रेखा हुआ इसको एल और एम, ये तो क्या हो गया, एन मान लेते हैं इनको। तो यहाँ पर क्या हुआ समझना, जब एल और एम समांतर दो रेखा होगा और एन क्या हुआ, त्रिज्यछेदी रेखा हुआ, मतलब इसको काट दिया, ऐसा कंडीशन में लिख देते एन तथा एन क्या हुआ, त्रिज्यछेदी क्या है, रेखा है। समझ, ऐसा कंडीशन में जो कोण बने, कितना कोण बन रहा है यहाँ पे पता करो। नहीं, टोटल कोणों की संख्या कितनी हुई यहाँ पर? कुल मिलाकर के 8 कोण बना। 4 कोण यहाँ पर और 4 कोण यहाँ पर बना। इसका कोण का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि मतलब कि जगह समझना कि कौन सी जगह पे कौन सा कोण बन रहा है। तो इसमें 2 टाइप का कोण है, एक एकांतर कोण और दूसरा संगत कोण है। तो एकांतर कोण देखेंगे तो एकांतर कोण का मतलब एक ही बात याद रखना कि एकांतर कोण कौन कौन सा होगा। चलो हम बोलो, बताया गया था तब 1 और 5 आ गया। 1 और 3 होगा। 1 और एकांतर कोण हो सकता नहीं, वो भी नहीं होगा। 1 और 6 वही तो सर, ये भी नहीं होगा। 1 और 6 कैसे? तो 50 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही बोले थे, इससे थोड़ी होगा ना। तो 17 होगा ना, तो हुआ ना। समझ, एकांतर कोण का मतलब लिखाया गया था कि एकांतर कोण हमेशा विपरीत दिशा वाले कोण को ही क्या बोलते हैं,
एकांतर कोण कहते हैं। विपरीत दिशा मतलब क्या, दोनों तरफ से। इसमें दिशा के लिए दो तरीका अपनाना। सबसे पहला तिर्यक रेखा का दोनों साइड होना चाहिए, और ये जो समांतर रेखा है उसका भी अप डाउन होना चाहिए। अगर एगो ऊपर का पकड़ते तो सेकंड वाला नीचे का रहेगा। अगर तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड का लिए तो दूसरा वाला राइट साइड का होगा। यही तो एकांतर कोण होता है। आज समझे बाहर। तो अगर यहाँ पर एक का एकांतर खोजा जाए तो कौन सा हो जाएगा। 7 देखो यल का ऊपर साइड है तो एम का नीचे साइड लेंगे, एन का लेफ्ट हैंड है तो एन का राइट हैंड लेंगे। तो नीचे राइट हैंड कौन है, 7 नहीं निकलेगा, तो 1 का क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सबका एकांतर कोण पता करना पड़ेगा। 2 का क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, 2 का 8 होगा। उसके बाद 3 का क्या होगा, 3 का 5 होगा। 4 का क्या निकलेगा, 4 का 6 होगा। ये पूरा हो गया ना, समझना। 3 का 5 इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो 3 है यल का नीचे साइड है तो हम एम का ऊपर चलेंगे, एन का राइट हैंड में है तो इधर लेफ्ट में चलेंगे, तो 5 नहीं ना आएगा। इस प्रकार से मतलब एकांतर का मतलब इस समय यहाँ लिख देते हैं विपरीत, विपरीत दिशा वाला। एकांतर कोण कैसा होता है, विपरीत दिशा वाला कौन होता है। आया बात समझ में। एकांतर क्या होता है इसका डिटेल से लिखाया गया था, पहले क्या किए थे ना। ये परिभाषा वगैरह नहीं आता है, सिर्फ मतलब इसका यूज करने के लिए सवाल में किस प्रकार से यूज करेंगे ये सीखना है कि कौन कौन सा एकांतर कौन होता है। ये पहचानने पाई मतलब पहचानना आना चाहिए। ठीक है, पहचानना आ गया तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो 1 और ये जो था दोनों बाहर बाहर था, ये दोनों के अंदर अंदर था। इसको बोलेंगे एकांतर बाह्य कौन, एकांतर अंतः कौन। बताओ कैसा कैसा समझ आ गया। बताओ सर लिखे हम लोग से निकालो कि निकल जाएगा। अब जाके अब क्या उस तरह ना ऊपर से हवा सुरा दें। अब जानता आगे में गड्ढा है फिर भी लग जाएगा तो क्या मरेगा कि जिंदा रहेगा। ऊपर तो उठा तो नहीं जा सकता है, जाना तो उसी से होगा सकता है और जान मारी को जल्दी। एकांतर अंत होगा ये ना। अपना गलती नहीं देखेगी। हमें तो बोले आपको ना भी गलती से उधार लेता। हाँ फिर भी थोड़ा सा और सही बोलती। तो एकांतर कौन मतलब समझ आ गया। अंत वाला था मतलब अंत बाह्य से फर्क नहीं पड़ता, एकांतर आ गया तो आपस में बराबर। इसका मतलब क्या था, एकांतर कौन भी आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। संगत कौन भी आपस में हमेशा बराबर ही निकलता है। तो बस इसमें क्या सीखना था कि कौन कौन सा एकांतर होगा, एकांतर की पहचान कैसे करेंगे। आया बस समझ में, बस इतना ही इसमें जानने के लिए था। इसके बाद आते थोड़ा सा देखते संगत कौन क्या होता है। संगत कौन, संगत कौन किसको बोलते हैं, इसका सीधा सा अर्थ याद रखना, समान दिशा वाला कौन। इसमें था विपरीत दिशा वाला, इसमें क्या होगा समान दिशा वाला। इसमें बाहर का तो बाहर का ही लेंगे। समान दिशा का मतलब बाहर बाहर का नहीं, एक ही तरफ का लेंगे। अगर इसका एन का लेफ्ट तो लेफ्ट ही, राइट तो राइट ही रहेगा, ऊपर तो ऊपर ही रहेगा दोनों का। ठीक है, उसी को बोलते समान दिशा। कैसे समझना, अगर एक का संगत खोजेंगे तो एक का समान दिशा में कौन सा कोण बन रहा है। एक देखो सबसे पहले मिलाओ कि एन का कौन साइड है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट दिशा में गया। अब देखो यल का ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो हम भी एम का ऊपर ही चलेंगे और एन का लेफ्ट ही चलेंगे। तो कौन सा कौन भेटाएगा, 5 भेटाएगा ना। यानी एक का संगत कौन होगा, 5 होगा। इसी बेस पर सभी का निकाल दो। 2 का बता दो क्या होगा, 2 का 6 हो जाएगा, 4 का और 4 का 8, 3 नहीं था, 3 का 7, 3 का कितना हो गया, कौन 7, और 4 का 4 का 8, 3 का 7, 4 का 8। ठीक है, और सब हो गया ना। इस प्रकार से एक क्या निकल गया, संगत। तो इसमें एकांतर बाह्य नहीं होता, अंतर बाह्य नहीं होगा क्योंकि एगो ऊपर भी एगो अंदर, दोनों मिक्सिंग करके आ रहे हैं ना। इसमें बाह्य और अंतर का झंझट नहीं है। पूरा पूरा कैसा कौन, तो संगत कौन। क्लियर है। इस प्रकार से संगत कौन की पहचान करेंगे। ये सवाल में आएगा अभी 4-5 नंबर के सवाल में, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सोच से पहले क्लियर कर देते, सवाल में फिर इसे बताना ही पड़ता हमको अलग से, पहले कर दिया तो ठीक रह गया। अब इसके बाद एक बात और आता है जिसको क्या बोलते हैं, चलो एक बिंदु संगत कौन समझ में आ गया, एकांतर कौन क्या होता है ये बात समझ में आ गई। और एक क्या बच गया, और एक बात रहेगा इसमें शीर्षा विमुख कौन, शीर्षा सुना नहीं
सुना सुना नहीं, ये सब गला में सब टंगवा दिए थे। सुना सुना लगता है। गला में कहाँ है? हाँ, देखना कोई भी जाकर पिछला क्लास का। हाँ सर दिखाए। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है? देखिए डमरू भोलानाथ का। किसका डमरू है? इसमें सर बोले कौन कौन होगा, सिस्टम वो कौन बोले सर, वो बीच इससे मतलब नहीं है, चलो ऐसे। हाँ, इसमें अभी 4 कोण बना, चलो यही से लेके आ जाते हैं, इसलिए लें। इसी जगह से बता दो, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब कोई रेखा एक दूसरे को क्रॉस ऐसे करेगी ना, इस प्रकार से जैसे भी हो, तो उसके आमने सामने का जो भी कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर सीधा सी बात, ये जो यल रेखा है और ये जो एन रेखा है, कहाँ यहाँ पे कट गया, तो जब कोई रेखा कटेगा तो आमने सामने वाला कोण क्या बोलते हैं? 2 और 3 को नहीं बोलना, ये बोलना नहीं कि ऊपर नीचे है तो कर देंगे, ऊपर नीचे मतलब नहीं है, कोना कोनी से मतलब है। ठीक है, तो 1 का शीर्षाभिमुख कौन होगा? 3 होगा, 2 का क्या होगा? 4 होगा। यानी कि एक कोण 1 बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, कोण 1 का और कोण 2 का क्या निकलेगा? कोण 4। एक ऐसा कोण हुआ, यही हुआ शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हो चाहे संगत कोण हो, यानी तो एकांतर कोण हो, ये सभी कोण अगर अपने अपने में आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो बराबर का मेथड से ही सवाल बनेगा। तो ये सब पता रखना कि कौन सा कोण को क्या बोलते हैं और वो आपस में हमेशा बराबर होता है, या तो ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना हल्का सा, सर 5 अच्छे का नहीं दिए। क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब पता चल गया कि आमने सामने होता है, अगर इसमें लेके तो 5 और 7 और 6 और 8 कर लो। जना दिया ना सर बस। हाँ, 5 के बराबर कौन हो गया? 6 और 7 के बराबर कौन हो गया? नहीं 7, सॉरी 5 का 6 हो गया, 5 का 7 ना होगा। इसको बोल रहे सर। हाँ, 6 का कितना? 8, 6 का 8 होगा। ठीक है, ये सभी कैसा कौन है? ये सभी शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत जा रहा है। इसमें भी अंतर वाले होता और एक पॉइंट आते हैं इधर, है। बोर्ड में जगह है। आ रहा है ना? नहीं मोबाइल कार्ड दे के नहीं होगा। हाँ 2 लाइन हट जाएगा। देखो, छोटा छोटा नीचे अगर कोई इस प्रकार से रेखा है और यहाँ पर कोई अगर एंगल बन गया, बन गया। तो इसको थोड़ा बाद में करते हैं, फिर समझना पड़ेगा ठीक ढंग से। पहले इसको क्या करो, अगर थोड़ा सा उतार लो, अगर मतलब कि ताकि ये ध्यान में रहेगा। इसे तुम इलेक्ट्रिक जल्दी फास्ट काम करो, 1-2 पॉइंट करके। चलो समझो, बाद में पेन लेना, देखना। तो अभी एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं। किसी का पेमेंट करने का। अगर यहाँ पे बोला जाए ये एक रेखा हो गया, ठीक है, और इस पर अगर इस बिंदु पे इस प्रकार के एक एंगल बन गया, तो इसका मान कितना है? 180 होगा। इसका मतलब क्या स्पष्ट हुआ कि एक सरल रेखा के मतलब ऐसा कोण जो कि जिसका 2 रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा की तरफ चले, उससे बनने वाले एंगल हमेशा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी कि एक सरल रेखा द्वारा बनाया गया कोण हमेशा कितना क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर इसी में हाँ एक सर्कल वाला कोण रहेगा तो कितना बनेगा? 360। यहाँ पर बनेगा 360 डिग्री का कोण। ठीक है, 360 का कोण बनता है। और इसी प्रकार से अगर मान लो ये एक रेखा हो गया और यहाँ पर बिंदु हमको कोण बनाना है, इस प्रकार का कोण बन गया, कितना हो गया? ये हो गया अभी कोण का कोई नामांकन नहीं किया गया है ना, अंदाज से डाल दिया तो कैसे पता कौन सा कोण क्या बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो भी कोण बना, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा, जब दोनों कोण को ऐड कर दो, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, तो दोनों मिला कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो इसी को बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, क्या होगा? जोड़ा। मतलब कोणों का ऐसा जोड़ा जिसको आपस में मिला देंगे तो 180 डिग्री का हो जाए, उसी को बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म, है ना। तो यहाँ पर जितना भी डिग्री का कोण बने, यहाँ पर जितना भी डिग्री का कोण बने, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? हमेशा 90 डिग्री, सॉरी
क्या होगा 180 डिग्री इसमें होगा। समझो। तो यानी कि ये जो कोनों का जोड़ा है, एक कोण x डिग्री का, सेकेंड कोण 180 माइनस h डिग्री का, तो कोनों के इसी समूह को ही क्या बोलते हैं? कोनों का रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यानी इसका मतलब हो गया, कोनों का रैखिक युग्म का मतलब क्या हो गया? रैखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, इसमें दो कोण निकलेगा, दोनों को मिला के कितना निकलेगा? 180 निकलेगा। और ये इसी को बोलते हैं, रैखिक युग्म को ही बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? संपूरक कोण का मतलब हमेशा याद रखना, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक कोण का ही मतलब होता है कि दो ऐसा कोण जिसको जोड़ देने पे कितना निकल जाए? 180 निकल जाए। यही दोनों कोण अपने आप में संपूरक कहलाता है। ए बोलेगा कि हम बी का संपूरक हैं, बी बोला हम ए का संपूरक है, यानी दोनों कोण कैसा है? संपूरक कोण होगा। इसी पर एक आता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसा कोण जिसको अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी, ए और बी का मतलब इस जगह पे कुछ भी कोण हो सकता है। जब दोनों को मिला के अगर 90 डिग्री ही सिर्फ आ रहा है तब हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण। ये सब पूछता नहीं है, सवाल में यूज होता है। क्या समझ में? कहीं पर भी हो सकता है। पूरक कोण बड़ा मतलब क्वेश्चन लिख दिया, संपूरक कोण का निकालो मान, और संपूरक कोण क्या होता है पता ही नहीं चलता तो दिक्कत हो जाएगा ना। कम से कम संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, इस बारे में जानना पड़ेगा, तब तो बनाएंगे। जिसके बारे में कोई परिचित ही नहीं है तो कैसे बनेगा? अनजान सा लगेगा। तो यानी कि अगर दो कोणों को ऐड करने पे अगर 90 डिग्री निकल गया तो समझ जाओ आपस में कैसा कोण है? पूरक कोण है। ऑब्जेक्टिव में आता है, मान लो कि एक कोण बोल देगा कि 30 डिग्री का संपूरक कोण निम्न में से कौन सा है। ऐसे कोण 30 का पूरक कोण कौन सा होगा? पूरक पूछेगा तो दे देगा इसमें 50, 60, 120, 150 पूरा आएगा, 150 कर देगा। ऐसा कि 180 पूरा की बच्चा मार दे उसको, है ना। 150 भी देगा, 60 भी रहेगा, तो हम कन्फ्यूज करेगा कि 90 देगा 180 दे। नहीं, तो इसमें थोड़ा ध्यान से रखना कि संपूरक मतलब 180, पूरक मतलब 90। वैसे ही बस 180 90 ऐसा कर दिया तो हाँ। तो जिसका पूछेगा ना, समझना कि अगर संपूरक पूछा गया तो इसमें क्या देंगे तो 180 आएगा, तो सीधा सी बात 150 चाहिए। और पूरक पूछेगा तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो 60 चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो लग रहा है कि यहाँ तक में बहुत सारा सवाल बन जाएगा, और आगे कुछ आता तो फिर देखते सवाल में। चलो सवाल पे आओ। 6.2 इसको 6.3 इसको पहले लिख लो, इसको एक बार। बेटा एक मिनट मुझे लगता। चलो 6.2 का जो सवाल है, बार बार 2 क्यों आ जाता है मेरे में? हाँ 6.3, चलो ठीक है। 6.3 का जो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा सा फिगर है, और इसमें जो बताया गया क्या चीज़ था ध्यान देना। इसमें बोला गया है कि किस प्रकार से, मतलब कि हल्का सा सर्वांगसम या समरूप, क्या चीज़ के बारे में है? समरूपता की। हाँ, इसमें सिर्फ ये पहचाने सिखाया कि किसी भी त्रिभुज को हम समरूप कैसे निकाल सकते हैं ना। समरूप की पहचान क्या होता है और कैसे जानेंगे कि त्रिभुज समरूप है या फिर नहीं है, उसी को चेक करने के लिए कुछ इसमें पिक्चर लिखा हुआ है, और सब में चेक करना है कि कौन सा त्रिभुज आपस में समरूप है या फिर नहीं है। ठीक है, हाँ। तो यानी कि जितना भी अभी कसौटी लिखाया गया था समरूप के लिए, उन चारों में से मैच करना कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। वही चारों में से किसी न किसी एक फॉर्मेट से ये समरूप होने के लायक रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। हाँ, तो देखते हैं। हाँ, एकदम नहीं, मतलब ऐसे ही दे दिया गया है सिर्फ पकड़ने के लिए कि बच्चा जो है मतलब समरूप त्रिभुज को पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, यही चेक करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर देखना। तो 1 नंबर का जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है। चारों जो लिखाए थे, चार को समरूप होने का, वो चारों होगा तभी समरूप होगा। ऐसे वो चार को अगर चेक करेंगे, चारों में से कोई एक मिलना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये समरूप है।
कैसे पता चल गया? कि इसका तीनों कौन बराबर है। हाँ बस यही निकालना था, हो गया आंसर। हाँ फिगर को नंबर क्या करें? 80 40 ऐसे पता चल जाएगा। समझ ना। अब यहाँ पे कितना 60 80 40 है, फोड़ नहीं है 60 80 और ये पर भी 60 है, 80 और कितना ये, अब समझना। रुको एक मिनट, फालतू का MB। कॉमन सर। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। ये फिगर नंबर 1 था जिसमें 2 त्रिभुज दिया हुआ है, और ये फिगर नंबर 2 है, ठीक है। अब इन दोनों फिगर में से पता करो कि या ABC और PQR दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इन जो 4 कसौटी लिखा गया था उनमें से कौन सा इसमें मैच कर रहा है। तो बताए थे समरूप के लिए या तो भुजा भी बराबर हो सकता है, या तो अनुपातिक भी हो सकता है, चलेगा, या नहीं तो कोण भी बराबर हो सकता है। तो इसमें कहीं पर भी भुजा का माप है क्या? नहीं है। तो भुजा का वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही दो, है ना। तो कोण का माप लिखा तो कोण पे आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण जो A है P के बिल्कुल बराबर है, ऐसे लिखना है इसमें। यहाँ कोण A बराबर क्या हो गया? कोण P। फिर कोण B इक्वल टू कोण Q हो सकता है, दोनों 80 80 का है। तो कोण B बराबर कोण Q। उसके बाद कोण C किसके बराबर होगा? कोण 40 यानी कि कोण R के बराबर होगा। कोण C बराबर कोण R। तो यहाँ पर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो गया। तो कौन सा नियम काम करेगा इसमें? इसीलिए A समरूपता से त्रिभुज क्या नाम था? ABC। हवाई नहीं, ABC समरूप हो गया ना। कौन सा त्रिभुज? PQR के साथ त्रिभुज PQR। बस यही काम करना था, सिर्फ इसमें खोजना था कि कौन से समरूपता से समरूप हो रहा है। तो ये समरूपता हो गया ना, बस इसे खोज के निकालना था, बस इतना ही काम था इसमें। बस कंप्लीट हो गया ये कहानी, ठीक है। पिक्चर नंबर 2 पे आते हैं। देखो ना, इसमें किसी भी एंगल का मान है क्या? किसी भी कोण का मान नहीं लिखा हुआ था। तो समरूप है कि नहीं, तो भुजा पे चलेंगे। तो भुजा का क्या नियम लिखा हुआ था? या तो यस A था, ट्रिपल यस था कि नहीं? यस। तो A का तो कुछ चर्चा है ही नहीं। तो तीनों यस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसमें क्या बताए थे समरूप के लिए? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के अनुपातिक हो जाए, समानुपाती अनुपात एक ही हो गया, तो हम कहेंगे वह त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो समानुपाती है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये भुजा मैच करवाना कि किसका संगत कौन सा होने वाला है। ऐसा मत समझना कि इधर 2 है तो 6 इधर का ही होना चाहिए, कि यहाँ का कहीं से भी मैच करवा सकते हैं। मतलब समाज त्रिभुज को उल्टा पुल्टा भी रखा जा सकता है, त्रिभुज को घुमा के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मान तो अपना बदल जाएगा ना जगह इसका। तो इनका सेटिंग कहीं पर भी हो सकता है। इनका 2 का सेटिंग 5 से भी कर सकते हैं, 3 का सेटिंग 4 से भी कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में। तो ये बात तो माइंड लगाना पड़ेगा कि किनका सेटिंग किस में करें, जिससे कि अनुपातिक निकले। फिर भी अगर नहीं निकलेगा तब वह कहेंगे कि समरूप नहीं हुआ। 2 से 4 को, 3 को 6 से और 5 को 2.5 से। है ना। तो इनका 2 का संगत कौन सा होगा? 2 का संगत जो इस यानी AB का संगत होगा QR। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी से 2 निकलेगा। अब 5 में अगर 2.5 से भाग देंगे तो 2.5 दूनी 5, यानी इसका भी 2 निकलेगा। तो BC का संगत कौन हो गया? BC का संगत PR हो गया। और AC का 3 है तो इधर PQ कितना हो गया? यानी कि जब 3 डॉट मार दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ संगत पता चल रहा है त्रिभुजा, ठीक है। ये संगत, तो इनका कनेक्ट कहाँ से हो गया? PQ से हो गया। अरे बात समझ में? इस प्रकार से संगत भुजा कहीं से भी खोज के निकालना पड़ेगा। ये मत देखना कि सीधा सीधी पड़ा तो इसका 2 का सेटिंग 2 से करेंगे, 3 का सेटिंग 5 से भी गड़बड़ हो जाएगा। तब तो बोलेंगे समरूप तब नहीं हुआ, लेकिन समरूप तो है। इसका मतलब भुजा कहीं से भी हो सकता है, ये खोजना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? AB बटे कौन सा भुजा? QR। फिर BC बटे अरे कितना हो गया? 5, यानी PR होगा इसका। और AC बटे क्या निकलेगा? PQ। ये सभी आपस में बराबर है, बराबर निकलेगा ना। कितना मान निकलेगा? अगर सबका सब 2 मान निकलेगा, 2/1 हो जाएगा सबका।
2/1 कैसे? ए बी, अच्छा ए बी का 2 रखेंगे ना, 2/4, ठीक है, 1/2 होगा, यानी कटा के निकलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है कैसा भुजा है, समानुपाती भुजा है। इस वजह से यह कौन सा नियम से समरूप होगा, ऐसे इसलिए यस 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 भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। आए बात समझ में? बस यही बात, यही पॉइंट यहाँ पे निकालना था। 5 पिक्चर नंबर 3 हाँ, इन्हें होगा तो इसमें मैच करते हैं क्या कंडीशन इसका है। 2 4 2.7 का 5 2 का 4 अच्छा, इसमें भी तीनों का तीनों भुजा ही लिखा हुआ था, तो रही बात भुजा निकला है तो समानुपाती ही चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो समानुपाती मैच करो कि पूरा घुमा फिरा के देखो कि इसमें कौन टच कर रहा है। आप घुमा फिरा के देख देखिए नहीं होगा। अगर 2 को देंगे 6 के साथ तो 2 निकलेगा, हाँ 4 को 2 से और 4 को यहाँ भी 2 निकल गया, बट ये फंस जाएगा, फिर 0.75 फंस गया ना। फंस गया ना, होगा तो नहीं। और कहीं से भी घुमा के देखते हैं, अगर 2 को दे दिए 3 में तो 6 में तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 निकलेगा ना, 3 और कहीं से निकलेगा, देखो तो नहीं कहीं से निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भुजानुपातिक होगा ही नहीं, चाहे चाहे जितना भी ट्राई कर लें अलग अलग करके भी, फिर भी समानुपातिक नहीं निकलेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है यहाँ भुजा क्या हुआ, समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, इसीलिए क्या बनेगा, यह त्रिभुज क्या वो समरूप होगा ही नहीं। आया समझ में बात, समरूप हो कैसे गया, समरूप हमको तो यही समझ में आ गया, यह त्रिभुज समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो 3 नंबर का त्रिभुज क्या वो समरूप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से चेक करना, इसका देखो फिर क्या कंडीशन है, और फिर 5 और 2.5 और 10 और फिर हो जाएगा ना। तो समरूप के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, बोलो इसमें कौन सा नियम काम करेगा, कौन सा कसौटी आएगा। ऐसे यस 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 का मतलब क्या था, भुजा कौन भुजा वो हिंदी वो मतलब उसका बोलो पूरा मीनिंग क्या है। मतलब कि 2 भुजा, यदि 2 भुजा दूसरे कौन के 2 भुजा। हाँ हाँ बोला तो बोलो ठीक से, तुम बोला था तुम बोलो। समझना, इनका यही कथन था यस यदि ये एक यस का। त्रिभुज के 2 भुजा कॉपी से पूरा आगे अच्छा वो समझ रहे हैं, देखो इसमें नियम था कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजा के अनुपातिक हो जाए, और उन भुजाओं से जो कोण बना है वो कोण भी अंतरित कोण अगर दूसरे अंतरित कोण के बराबर हो जाए तब समझेंगे वह त्रिभुज समरूप होगा। अगर इस एम कोण 70 डिग्री का है, अगर यहाँ पर पी बन जाता 70 डिग्री का, तब समरूप फिर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2.5 और 5 दोनों भुजा से कोण एम ही बना हुआ है, यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर जो इसका माप लिखा हुआ है, इन दोनों से कोण क्यू ही बना हुआ है, और कोण एम और कोण क्यू बराबर हो गया, ठीक है। तब इसका मतलब समरूप का कंडीशन लागू हो रहा है इसमें। ये मत समझना कि एम ऊपर है तो पी क्यों नहीं हुआ, ऊपर नीचे से मतलब इसमें नहीं होता है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि यम इनका जो सेटिंग किस में हो जाएगा, 5 के साथ कर लेते हैं, तो यानी एम एन बटे और पी क्यू करते हैं, और एमएल करते हैं बराबर होगा क्या, एम एल बटे 5 दूनी 10, यहाँ 2 निकलेगा, एम एल बटे क्यू आर। कितना मान निकलेगा, 1/2 निकलेगा इनका, ऊपर कम नीचे ज़्यादा वाला है तो 1/2 ही निकलेगा ना कटा के, नहीं आएगा। इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ 2 भुजा तो अनुपातिक निकल गया, साथ ही साथ कोण एम बराबर कोण क्यू भी निकलेगा। तो कौन सा नियम काम कर गया, इसीलिए यस ये यस समरूपता से आ जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी सी बताने के प्रक्रिया समरूप त्रिभुज क्या हो गया, पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज क्या हो गया आपस में
समरूप हो गया। बस इतना ही काम करना था और क्या करना है। अरे बात समझो ना, समरूप कैसे पहचान कर रहे हैं। ये हल्का हल्का एक प्रकार से क्या हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इनके यूज सवाल में होगा बहुत सारा, दर्दनाक सब है। कष्ट सहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके जो है क्या होगा, मीठा फल होगा, मतलब कि फल पकेगा। कागज से ना पका लेंगे तो अच्छा है। फिर भी कच्चा पकाई कितना पकेगा तो खट्टा ही लगेगा। नहीं लगेगा, लगता है नहीं लगता है, हम पकाए हैं। तब तो गुट्ठी के अंदर वाला खाती होगी, वो खट्टा कम लगता है। इधर आ गए। अब गुस्सा हो गई, फूल पड़ा तो चलो एक पिक्चर नंबर 5 पे कितना था, 6 नंबर था। अब इसमें दिमाग लगाओ कि ए बी सी और डी ई एफ जो है ये समरूप होगा तो क्यों होगा, और होगा तो कैसे होगा, आप बोले ठीक है। क्योंकि इसका दोनों कौन बराबर है और ये 2.5 और 5 कट के 2 बचेगा और ये क्या ये समरूप है कि नहीं है, हाँ या नहीं में। तब सर हम 5 के बाद 4 लिखे हैं। समरूप हो गया। चलो क्या 5 की बात 4 नहीं समझे। ओ समरूप नहीं है सर। नंबर सर इधर। हाँ क्योंकि बोले कौन, क्योंकि अच्छा यहाँ पर इसका नीचे समरूप नहीं है, इसका अंधा कौन नहीं समझना। हाँ वो अंधा कौन सा थोड़ी ना बना है, वो अंधा कौन थोड़ी ना है। हाँ यही बात पकड़ना पड़ेगा, हम पहले पकड़ लिए साला। ठीक है। सिर्फ ड्राइवर कहलाने से क्या होता है, ड्राइवर नहीं होता, गाड़ी संभालना भी पड़ता है, ठीक है नहीं। ठीक है, अभी तुम लोग गड्ढे में जा रही थी। अब यहाँ पे देखना, ये समरूप इसीलिए नहीं हुआ, लग रहा है क्लियर है कि 2.5/5 कर इसे 5 से इससे कनेक्ट करवा लें तो 2 निकलेगा, या 1.2 कुछ भी निकलेगा। 3 या 6 करेंगे तो ये भी समान अनुपात में निकलेगा। तो 2 भुजा तो अनुपाती के क्लियर है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है मोटे मोटे अक्षरों में कि 80 है यहाँ पर भी, 80 यहाँ पर भी है। तो बोलेगा हाँ ये कोण भी तो बराबर हो गया, तो यस से यस समरूप होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन जब इसको गौर से किया जाए और इनका परिभाषा जब पढ़ते हैं, परिभाषा में यही लिखा हुआ था कि 2 भुजा अनुपातिक होगा, ठीक है, और उनके द्वारा जो कोण बनेगा वही कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा कोण बराबर होगा तो नहीं मान्य होगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 भुजा से कौन सा कोण बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। तो बी के बारे में नहीं बोल के बोला कोण ए बराबर हो गया कोण एफ से, तो ये तो फालतू कोण हो गया ना, जो कि अंतरित कोण का बाहर का कोण हो गया। ऐसा कंडीशन में इस कोण को बराबर होना हम बराबर नहीं समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 भुजा अनुपातिक ही हुआ, एक का मान तो हुआ नहीं। तो 2 भुजा अनुपातिक से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है समरूप होने का। लिखा है क्या, 2 को भुजा अनुपातिक तीनों चाहिए, और 2 को है तो कम से कम कोण भी चाहिए, यानी कोई ना कोई 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है, समरूप के लिए। यहाँ पर तो मैच किया नहीं, इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ यस ए यस क्या होता है, फॉलो नहीं कर रहा है, यस से यस नियम या रूल तुम ऐसे लिखेगा, फॉलो नहीं कर। नियम लागू नहीं है, लागू नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कह सकते हैं, इसीलिए यह त्रिभुज क्या समरूप नहीं है, हाँ ठीक है, गलती कारण जरूरी है। समरूप जब तक आग में हाथ जलेगा नहीं तब तक आदमी आग से दूर कैसे भागेगा, है ना। बच्चा को समझा के मगर मर जाएगा, लेकिन वो सुधरने वाला ही नहीं। क्या बोल रहे सर? जब तक उसको एक बार हाथ आग में जाएगा नहीं तो नहीं सुन रहा। वो सोचेगा कि आइसक्रीम ही है। सर हम लोग कौन सा आग में हाथ डालने जाएंगे बताइए तो। कहने का मतलब हुआ जब तक ये बार गलती हो जाएगा ना तो एहसास है कि हम कहाँ पर गलती किए थे, तो नेक्स्ट बार वो गलती दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। हाँ तो एक मतलब कि गलती से भागना नहीं है, गलती करना इंसान की फितरत होता है। आज उस गलती से सीख लेकर के आगे बढ़ना ही एक सच्चे स्टूडेंट या विद्यार्थी क्या होती है, पहचान लक्षण होता है। और कोई अगर ज़िंदगी से तबाह है या फिर जो भी उनकी इच्छाएं हो, ये सब मतलब कि नहीं होना चाहिए भी, है ना। तो त्रिभुज समरूप नहीं हुआ, चलो ठीक है, रहने देते। 5 यहाँ पे 6 नंबर में देखते हैं क्या कहना है इनका है। 6 में आते हैं तो इसका कितना 2 कोण बोला गया था। अब तो यहाँ ध्यान देना, 6 नंबर के बारे में बताओ ये समरूप है कि नहीं है। नहीं है। तो कैसे पता चल रहा है, दोनों को अलग अलग
हैं? दोनों कौन अलग अलग है? अलग अलग कहाँ से? 80 मिल गया, 80 मिल गया, 70 मिला 70 नहीं मिला तो मिल जाएगा। ऐसे वो अब समझना इनका कॉन्सेप्ट क्या था, चाहे त्रिभुज छोटा रहे या मोटा रहे बड़ा रहे, उनका तीनों एंगल को मिला के कितना निकलता है? 180 निकले, तो फिक्स बात है। तो यहाँ पर कोण डी यानी कि सीधा सी बात है, कहाँ कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, तीनों ऐड करके कितना निकलेगा? 180 निकलेगा ना। यहाँ पर कोण डी का मान तो 70 पता है पहले से ही, कोण ई का मान तो 80 पता है, कोण एफ पता है क्या? कोण एफ नहीं पता, कितना? 180 हो गया, दोनों मिला कितना हो गया? 150 हुआ। 150 प्लस कोण एफ इक्वल टू कितना? 180। तो कोण एफ का वैल्यू कितना निकलेगा? 180 में माइनस करेंगे ना, ये कौन सा समीकरण निकाल रहे हैं? 30 निकलेगा। कितना हुआ? 30 डिग्री। हाँ है समीकरण है। कितना आ गया? 30 आ गया। इसका मतलब कोण एफ का मान कितना हो रहा है? 30 30 हो गया। तो कोण और तीसरा कोण निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नियम था कि दो कोण अगर बराबर हो गया तो भी समझेंगे कि ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तीसरा ऑटोमेटिक ऐसे बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण ई जो है क्या हो गया? 80। कोण क्यू के बराबर हो गया, कोण एफ किसके पास चला गया? आर के बराबर हो गया ना। तो दो कोण मैच कर गया ना, बस समरूप हो गया। ऑटोमेटिक ये जो है पी इसके बराबर ही होगा। जब इसका निकाले ना, जैसे इसका निकाले उसी प्रकार जब इस त्रिभुज का निकालेंगे पी क्यू आर का, ये वाला पी कोण, इसका मान कितना निकलेगा? 70 ही निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि 80 प्लस 30 110 हो रहा था, मिला के 180 होगा ना, यहाँ तो 70 ही आना चाहिए था, तो उसका 70 ही निकलेगा। सर कैसे निकाले? तो रूल होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके कितना डिग्री, 180। बस वही तीनों जोड़ के 180 लिख दिए। और तो एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा? हाँ है क्या, जो करना है वो करना ही पड़ेगा। तो हाय हाय करती है अभी भी। ना माही वो वाला सोचे तो हो जाएगा, तो नहीं हुआ, ये सोचे तो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ जो है ए समरूपता से, लक्ष्मी जल्दी उतार दो। प्यास लगाए थे। समरूपता, लड़की ने उतार। अच्छा इसमें एक बार लिख दे, क्या नहीं लिख देते हैं? कोण इसका ई बराबर क्या होगा? कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर। हाँ कोण आर, कोणार्क का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है कोणार्क, अब यहाँ ट्रायंगल से बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, कोणार्क नाम सुन के याद आ गया। चलो अब इसीलिए क्या बोलते हैं इसमें, कोण एफ बराबर कोण आर हो गया। ठीक है, इसीलिए ए समरूपता से कितना होता है? 70। त्रिभुज डी ई एफ, ए लिखे है सर। हाँ कौन सिर्फ कौन ए। हाँ दे तो क्या दें बोलो? ओ हाँ वीडियो गया। समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कैसे ये लोग जो है, बस यही बात निकालना था, जो निकालना था निकल गया, जो भी करना है। ठीक है यहाँ तक ना। तो यहाँ तक ही था इनका क्या बोलते हैं अब कल से 3 संबंध, कि किस प्रकार से समरूप को पहचानते हैं और निकालते हैं। ठीक है यहाँ तक, तो इनको कर लेना। अब इसके बाद थोड़ा सा सवाल में आएंगे। तो घर जाके इसको क्या करेंगे? ज़्यादा इसमें कुछ दम था नहीं, वही तो आज नहीं सिर्फ पहचानना था। पढ़ना कैसे नहीं, पूरा इतना ही से पेंडिंग पड़ा हुआ तुम लोग का। बाप रे कर जो रही है, मेरा खुफिया उठाइए। कहाँ फेंक दी? हम उठा ठीक है, कल से चलते हैं। मेरा खुफिया दो नड़ी, मेरा खुफिया इधर खा।